हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अपने घरों पर ठीक और सुरक्षित होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ऑन सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बारे में। और एक बात, ये आपके थर्ड चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का लास्ट पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक पहले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उससे ज़रूर देखिए, तभी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। एंड यस, माय नेम इज नागिन सरोज एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल द चैनल गीता एकेडमी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रेशर ऑन सॉलिड। सॉलिड पे प्रेशर कैसे अप्लाई होता है। तो एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट केप्ट इन द एयर। मतलब जो एयर प्रेशर होता है, अगर हम एयर में किसी भी वस्तु को रखते हैं तो उसके चारों तरफ से क्या होता है, उसके ऊपर प्रेशर हवा का लगता है। When a weight is kept on the solid, pressure is exerted on it। अगर हम किसी सॉलिड पे वेट रखते हैं, वेट मतलब वजन करने वाला, तो उसके ऊपर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है। दिस प्रेशर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेट एंड द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द टू। मतलब ये जो प्रेशर डिपेंड होता है किसके ऊपर होता है, कि वेट का वैल्यू कितना है और जिस एरिया के कॉन्टैक्ट में वो है, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सॉलिड सब्सटेंस पे या ऑब्जेक्ट पे कितना प्रेशर अप्लाई होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं सॉलिड पे जो प्रेशर होता है वो कैसे अप्लाई होता है इस एक्टिविटी के थ्रू। तो एक्टिविटी में देखिए, पहला जो हमारा एक स्टिक रखा हुआ है उसमें कुछ भी एक भी बुक नहीं रखा गया है, तो वहाँ पे देखिए कोई प्रेशर दिख नहीं रहा है। दूसरे वाले डायग्राम में देखिए, उसके नीचे मिडल वाले में तो क्या है, वहाँ पे देखिए जो बुक्स हैं उसको लाइन से 1 बाय 1 रखा गया है लाइन से, तो वहाँ पे भी देखिए प्रेशर कम अप्लाई हो रहा है। लेकिन थर्ड वाले में देखिए, जब बुक को एक के ऊपर एक रखा गया तो वहाँ पे देखिए जो लकड़ी है वो क्या हो चुकी है, थोड़ी सी बेंड हो गई है। बेंड मतलब नीचे की तरफ झुक गई है। इसका मतलब क्या समझ में आया हमें, इसमें हमें ये समझ में आया कि जब भी किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर उसके ऊपर हम एक जगह पे थोड़ी सी कम जगह में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा लगता है। लेकिन वही जब एरिया बढ़ा दिया जाता है तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। इन शॉर्ट हमें समझ में आ जाता है कि अगर कहीं भी एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा और एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जैसे इस डायग्राम के थ्रू हमें आसानी से समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यूज योर ब्रेन पावर के 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसका आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। वी कैन नॉट स्टैंड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमें पता है कि हम एक जगह पर खड़े रहते हैं तो हम काफ़ी समय तक नहीं खड़े रह सकते वहाँ पे। हाउ देन कैन वी स्लीप ऑन अ प्लेस फॉर 8 एंड ऑड आवर्स। तो हम कैसे किसी जगह पे 8 घंटे से ज़्यादा या 8 घंटे तक हम सो लेते हैं कैसे एक जगह पे। तो इसका रीज़न, इसका आंसर अभी मैंने पीछे आपको समझाया था। अगर आपको समझ में आया तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है। तो आप इसका आंसर आसानी से कमेंट बॉक्स में करिए। नहीं देखिए, फर्स्ट स्केटिंग ऑन आइज, वाई आर लॉन्ग फ्लैट स्काई यूज्ड। तो जब हम स्केटिंग करते हैं तो हम लोग क्यों फ्लैट वाला यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो चलिए देखते हैं अब प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड में प्रेशर कैसे अप्लाई होता है या लगता है। तो ट्राई दिस करके आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, तो एक्टिविटी ध्यान दे दिए। टेक प्लास्टिक बॉटल, हमें क्या करना है, प्लास्टिक बॉटल लेना है। टेक अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेस ऑफ ग्लास ट्यूब ऑन विच अ रबर बलून कैन बी फिटेड। हमें एक क्या करना है, ग्लास का ट्यूब लेना है जिसपे क्या हो सके, रबर का बलून फिट हो सके। ओके, warm up one end of the glass tube and gently push in the bottle at about 5 सेंटीमीटर from the bottom। हमें बॉटम मतलब नीचे, जैसे डायग्राम में शो किया गया है वैसे उसे क्या करना है, ग्लास ट्यूब को गर्म करना है और उसको प्लास्टिक के बॉटल में अंदर 5 सेंटीमीटर तक घुसा देना है। उसके बाद क्या करना है, अप्लाई मोल्टेन वैक्स ऑन द साइड ऑफ द ग्लास ट्यूब। हमें क्या करना है, मोल्टेन वैक्स ग्लास के चारों तरफ लगाना है ताकि उससे पानी लीकेज जो हो वो ना आए बाहर। उसके बाद क्या करना है, नाउ फिल वाटर स्लोली इन द बॉटल एंड सी हाउ द बलून इन्फ्लेटेड। हमें देखना है उसमें पानी बॉटल में फिल करना है और देखना है कैसे जो बलून है वो धीरे धीरे अपने आप क्या होता है, फूलने लगता है पानी उसके अंदर जब जाता है। व्हाट इज ऑब्जर्व द प्रेशर ऑफ वाटर एक्ट ऑन द साइड ऑफ द बॉटल एज वेल। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जो प्रेशर होता है वो बॉटल के साइड मतलब उसके किनारे पे, वॉल्स पे क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि जो लिक्विड में प्रेशर अप्लाई होता है किसी भी कंटेनर, जिस कंटेनर में वो रखा रहता है उसके कंटेनर के वो चारों तरफ वॉल्स पे क्या करता है, प्रेशर अप्लाई करता है। और प्रेशर कैसे कहाँ कम और ज़्यादा होता है, आइए नेक्स्ट डायग्राम में हम समझते हैं। अब यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो बॉटल है उसमें 3 होल किए गए हैं, 1 2 3, जिसको नेमिंग किया गया है। तो यहाँ होता है क्या, जब हम वाटर फिल करते हैं, फिल करने के बाद होता है क्या, होल करने के बाद देखिए जो हमारा नीचे का होल से 1, उसका जो पानी निकल रहा है बाहर वो थोड़ा दूर जा रहा है। 2 का देखिए उससे थोड़ा कम है और 3 का उससे और नज़दीक, मतलब बॉटल के और पास गिर रहा है।
इसे समझ में क्या आता है, जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते हैं मतलब पानी की गहराई में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। यही रीज़न है कि जो नंबर 1 होल है उसमें से पानी प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर से निकल रहा है और थोड़ी बॉटल से दूर जाके गिर रहा है। तो नीचे पॉइंट देखिए, व्हाट इज अंडरस्टूड फ्रॉम दिस, आपको इससे क्या समझ में आया। एट एनी वन लेवल द लिक्विड प्रेशर इज द सेम, मतलब किसी एक लेवल पे लिक्विड जो प्रेशर होता है वो सेम होता है, बट ऑल्सो द प्रेशर इंक्रीज एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीज, जैसे जैसे लिक्विड का डेप्थ इंक्रीज होता है वैसे ही प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यही रीज़न है कि जब समुद्र में गहराई में जाने लगते हैं तो समुद्र का जो वाटर लेवल रहता है वो बढ़ता है और क्या होता है वहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वहाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं तो प्रेशर की वजह से वहाँ पे जो इंसान गया है, कोई भी जो जाता है अंदर तैरते हुए, वो वहाँ पे मर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे गैस प्रेशर। गैस प्रेशर क्या होता है देखिए, इफ़ अ बलून इज इन्फ्लेटेड बाय फिलिंग एयर बाय माउथ, जब हम हवा से भरते हैं किसी बलून में अपने माउथ से, मुंह से, इट इन्फ्लेटेड ऑन ऑल साइड, ये क्या होता है चारों तरफ से वो फूलता है मतलब बढ़ता है। इफ़ अ पिन होल इज क्रिएटेड इन द बलून्स, और उसमें कहीं से एक पिन होल छोटा सा मतलब उसमें से छोटा सा होल कर दिया जाए बलून में, तो क्या होता है, एयर लीक्स आउट एंड द बलून डज नॉट इन्फ्लेटेड फुल्ली, और क्या होता है वहाँ से एयर क्या होता है उस छोटे से होल से निकलता रहता है और जो हमारा बलून होता है पूरी तरह से अच्छे से नहीं फूलता। इससे क्या समझ में आता है हमें, it is a realize that like a liquid gas also exert pressure on the wall of the container in which it is enclosed, मतलब ये समझ में आता है जैसे लिक्विड क्या करता है जिस कंटेनर में रहता है उस कंटेनर के वॉल पे प्रेशर क्रिएट एक्सर्ट करता है, उसी तरह गैस भी क्या करता है जिस कंटेनर में वो बंद है उस कंटेनर के वॉल्स पे क्या करता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। ऑल गैसेज एंड लिक्विड हैव अ कॉमन नेम फ्लूइड, मतलब लिक्विड और गैस का कॉमन नेम होता है उसे कहते हैं फ्लूइड। फ्लूइड में दोनों को काउंट किया जाता है। ठीक है, आगे आप 12वीं में जाएंगे तो फ्लूइड का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड्स इन द कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर फ्रॉम विदिन ऑन द वॉल एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर, मतलब जो फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड क्या होते हैं हमारे गैस और लिक्विड, तो ये क्या करते हैं जिस कंटेनर में रखे गए रहते हैं उस कंटेनर के वॉल पे मतलब उसके चारों तरफ और नीचे बॉटम पे क्या करते हैं प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, a fluid enclosed in the container exerts its pressure equally in all direction at a point within the fluid, मतलब जिस भी कंटेनर में है वो हर डायरेक्शन में क्या करते हैं इक्वली मतलब सेम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसके वॉल्स पे या बॉटम पे। ठीक है, गैस प्रेशर समझ में आया। आगे देखते हैं और क्या दिया गया है। तो पीछे हमने देखा प्रेशर ऑन लिक्विड, गैस एंड सॉलिड पे कैसे होते हैं। अब हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझने से पहले हम देखिए पैराग्राफ दिया है, देखते हैं। एयर सराउंडेड द अर्थ फ्रॉम ऑल द साइड, एयर क्या करता है हमारे अर्थ को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। दिस लेयर ऑफ द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और एयर के इसी लेयर को हम क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट अबाउट 16 किलोमीटर हाइट, जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ सरफेस से ऊपर 16 किलोमीटर तक अच्छे से एग्जिस्ट करता है, बट इट फर्दर एक्सटेंड अप टू दी अबाउट 400 किलोमीटर इन वेरी डायल्यूट फॉर्म, और ये 400 किलोमीटर ऊपर तक हम जाते हैं तो बहुत ही 16 किलोमीटर के ऊपर से 400 किलोमीटर ऊपर और हम जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। डायल्यूट का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में। द प्रेशर क्रिएटेड डू द एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब जो प्रेशर एयर के द्वारा क्रिएट किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हवा में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया रहे तो उस पर क्या होता है जो भी एयर के द्वारा प्रेशर लगता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो चलिए अब बात करेंगे बुएंट फोर्स के बारे में। बुएंट फोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स होता है जिसका यूज़ बहुत ही वाइड मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जाता है। वो कैसे हम पूरे आगे देखेंगे इसके पूरे अच्छे से। तो देखिए, टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड फिक्स द लीड टाइटली, हमें करना है प्लास्टिक बॉटल लेना है उसका लीड जो होगा उसे हमें अच्छे से टाइटली बंद कर देना है। नाउ प्लेस इट इन वाटर एंड सी इट विल फ्लोट ऑन द वाटर, हम क्या करेंगे उसको पानी में रख देंगे और देखेंगे कि हम पानी के ऊपर क्या करता है तैरता है और डूबता उसमें नहीं है। ट्राई एंड पुश इट इन टू द वाटर, उसको क्या करो पानी के अंदर ढकेलने की कोशिश करो तो क्या होगा, इवन व्हेन पुश्ड इट कंटिन्यू टू फ्लोट, हम उसे अंदर ढकेलने की कोशिश डुबाने की कोशिश करते हैं तो भी क्या करता है वो ऊपर ही तैरता रहता है। दिस एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो बी डन विद द प्लास्टिक हॉलो बॉल्स, और इसे क्या करते हैं हम प्लास्टिक के हॉलो बॉल से भी कर सकते हैं। जो आप प्लास्टिक का बॉल खेलते हैं उसको भी पानी फेंको देखो डूबता नहीं है। नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर
टू द फुलेस्ट कैपेसिटी एंड क्लोज द लिड। अब क्या करना है, पानी को फुल पैक मतलब जो बॉटल है उसको पूरा भर दीजिए और उसको क्या करिए अब उसका जो कैप है उसे लगा दीजिए। अब क्या करना है, एंड रिलीज इन वाटर, उसे पानी में डाल दीजिए। द बॉटल विल फ्लोट इन साइड द वाटर। वाई डज दिस हैपन। अब वो क्या होगा, पानी के अंदर तैरेगा, पानी के अंदर, एकदम नीचे बॉटम पे नहीं जाएगा जमीन पे, सिर्फ वो पानी के बीच में तैरता रहेगा। ऐसा क्यों होता है, आइए आगे देखते हैं। डायग्राम में जैसा आपको दिख रहा है आप देख लीजिए। तो पीछे जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा उससे हमें क्या समझ में आता है ये हम पढ़ के देखते हैं। द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ अ वाटर। हमने देखा कि जो एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल था वो क्या होता है, वाटर के सरफेस पे तैरता रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी द बॉटल फुल ऑफ द वाटर फ्लोट इन साइड वाटर बट डज नॉट गो टू द बॉटम। लेकिन जो हमने पानी भर के जो बॉटल अंदर डुबाया वो क्या करता है, पानी के अंदर तैरता रहता है, लेकिन बॉटम मतलब जमीन के एकदम नीचे नहीं जाता है पानी के। द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल इज निग्लेजिबल एज कम्पेयर विद द वेट ऑफ द वाटर इन साइड। मतलब जो वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल था वो क्या है, निग्लेजिबल, मतलब उसमें कुछ भी वेट नहीं था एज कम्पेयर टू जो हम बॉटल पानी के इनसाइड गया था। तो उसमें पानी भरा था तो उसका वेट कुछ ना कुछ था ही, लेकिन जो जिसमें एम्प्टी बॉटल था जो खाली था उसका वेट कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो ऊपर तैर रहा था। सच अ बॉटल विथ वाटर नेदर फ्लोट ऑन द सर्फेस नॉर डज इट गो टू द बॉटम। तो जो बॉटल अगर हम प्लास्टिक का पानी भर के रखे थे ना तो वो ऊपर तैरता है और ना ही बॉटम पे जाता है, पानी के बीच में क्या करता है, फ्लोट करता रहता है, मतलब तैरता रहता है। दिस मीन्स फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, एफ जी जिसे कहते हैं। जो फोर्स होता है ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या करता है, डाउनवर्ड खींचता रहता है उस बॉटल को, बट मस्ट हैव बीन बैलेंस बाय द अपोजिंग फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और वो किसके द्वारा, देखो एक तरफ एक नीचे क्या होता है, ग्रेविटी का फोर्स लगता है, लेकिन एक ऊपर की तरफ अपोजिंग फोर्स लगता रहता है उसके अपवर्ड डायरेक्शन में। तो होता क्या है, ऑन द बॉटल फिल विद द वाटर, जिसमें हम जिस बोतल में हमने पानी भरा था वो क्या करता है, एक तो उसके नीचे ग्रेविटी लगता है, ऊपर से उसके अपोजिंग अपवर्ड फोर्स लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, बैलेंस हो जाता है और पानी के बीच में ही पड़ा रहता है, नीचे बॉटम पे भी नहीं जाता है और ना ही ऊपर आके सरफेस पे फ्लोट करता है। दिस फोर्स मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर सराउंडिंग द बॉटल। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है उसके चारों तरफ जो पानी लगा हुआ है। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन वाटर और अदर फ्लूइड और गैस इज कॉल्ड द बुएंट फोर्स। मतलब जो अपवर्ड की तरफ, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम पानी में डुबाते हैं, जैसा भी बॉटल था आधा भरा हुआ, मतलब पूरा भरा हुआ था और बीच में ही तैर रहा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा था, कौन सा, बुएंट फोर्स। जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उसे कहते हैं बुएंट फोर्स। कभी कभी देखिए जब आप कभी स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं तो स्विमिंग पूल में अगर आप कहीं ऊंचे से कूदते हैं, कूदने के बाद एक बार पानी के अंदर जाते ही पानी क्या करता है, आपको ऊपर की तरफ ढकेल देता है, अपोजिंग फोर्स लगाता है। तो वो जो फोर्स लगता है आपको ऊपर की तरफ ढकेलता है वो क्या होता है, बुएंट फोर्स। क्या होता है, बुएंट फोर्स। समझ में आया, ओके। तो पीछे हमने देख लिया कि बुएंट फोर्स क्या होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर जाता है तो उसे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ जो खींचा जाता है उसे कहते हैं बुएंट फोर्स। अब यहाँ पे यूज योर ब्रेन पावर का एक क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इट बिकम ईजियर टू स्विम इन द सी वाटर देन द फ्रेश वाटर। दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज हाईली देन द डेंसिटी ऑफ द फ्रेश वाटर। मतलब हमें समुद्र में तैरना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। मतलब नदी और तालाब में तैरने से ज़्यादा ईजी होता है हमें समुद्र में तैरना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ द जो सी होती है, जो सी के पानी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्रेश वाटर से। ड्यू टू साल्ट डिजॉल्व इन द सी वाटर। ये क्यों होता है ऐसा, डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है समुद्र के पानी की, क्योंकि उसमें क्या होता है, साल्ट डिजॉल्व होता है। In this book, you have seen that lemon sink in a glass filled with the water, but it float when we stir in 2 spoon of the salt in the water. हम यहाँ इस चैप्टर में देखेंगे, अगर हम एक कंटेनर लेते हैं उसमें फ्रेश वाटर रखते हैं और उसमें नींबू डालते हैं, लेमन डालते हैं, तो क्या होता है, डूब जाता है। लेकिन उसी में हम 2 चम्मच अगर नमक मिला दें, साल्ट मिला दें और उसको स्टर कर दें, तो उसमें हम जब नींबू डालेंगे अपना लेमन डालेंगे तो क्या करेगा, पानी ऊपर तैरेगा। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इन दिस सॉल्टी वाटर द बुएंट फोर्स एक्सीज द ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज द अंडरस्टूड फ्रॉम द एग्जाम्पल, बुएंट फोर्स डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। मतलब क्या होता है, उसमें जो बुएंट फोर्स होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो, नमक मिलाने की वजह से बुएंट फोर्स पड़ जाता है। इसी वजह से वो क्या करता है, चीज़ों को ऊपर ढकेल देता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स के, जो कि नीचे लगता रहता है। ठीक है, तो ये जो हमारा बुएंट फोर्स होता है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर क्या क्या है, पहला वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट।
पहला पॉइंट हमारा है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। द बुआंट फोर्स इज मोर इफ द वॉल्यूम ऑफ डिपिंग ऑब्जेक्ट इज मोर, मतलब अगर वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है तो उसका बुआंट फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, दूसरा फैक्टर जो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी जैसा होगा, मोर द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड मोर इज द फोर्स ऑफ बुआंसी, मतलब अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो उसके बुआंसी फोर्स जो है, बुआंट फोर्स जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये दो फैक्टर हमेशा इफेक्ट करते हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे डू यू नो करके एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके आंसर दिए गए हैं, देखिए क्या। हाउ इज इट डिसाइड दैट इन ऑब्जेक्ट लेप इन द लिक्विड विल गेट सिंक इन द लिक्विड विल फ्लोट ऑन द सरफेस और विल फ्लोट इन साइड लिक्विड, मतलब कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसे पानी के अंदर डाला जा रहा है तो क्या होगा, वो डूब जाएगा उसमें, या पानी के बीच में तैरेगा, पानी के नीचे चला जाएगा। कैसे पता चलता है हमें, तो पता कैसे चलेगा, द ऑब्जेक्ट फ्लोट इफ द बुआंट फोर्स इज लार्जर देन इट्स वेट, मतलब जब वो ऊपर तैरता है, जब उसका बुआंट फोर्स ज़्यादा होगा, किससे, उसके वेट से ज़्यादा बुआंट फोर्स होगा तो वो ऊपर तैरेगा। द ऑब्जेक्ट सिंक इफ द बुआंट फोर्स इज स्मॉलर देन इट्स वेट, और जब उसका वेट कम होगा बुआंट फोर्स से तो क्या होगा, वो डूब जाएगा। द ऑब्जेक्ट फ्लोट इन साइड द लिक्विड इफ द बुआंट फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट, अब बुआंट फोर्स और वेट, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका वेट इक्वल होगा तो क्या होगा, बीच में तैरेगा। विच फोर्स आर अनबैलेंस इन द अबव केसेस, इसमें कौन सा फोर्स जो है वो अनबैलेंस आपको लग रहा है, वो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइए। मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। इन तीनों पॉइंट में कौन सा फोर्स अनबैलेंस है, ओके। चलिए अब बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जो कि आज हम देखते हैं समुद्र में जो इतने बड़े बड़े शिप्स होते हैं, नाव जिसे कहते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, वो सिर्फ इसी प्रिंसिपल के ऊपर चलते हैं। तो देखते हैं ये प्रिंसिपल क्या होता है। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्ज इन द फ्लूइड, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, पार्शियली या फुल्ली इमर्ज मतलब पानी में मिला हुआ हो, अ फोर्स ऑफ बुएंसी एक्ट ऑन इट, उसके ऊपर जो बुएंट फोर्स होता है वो एक्ट करता है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, और कहाँ पे, अपवर्ड डायरेक्शन में। हमने बुएंट फोर्स को पढ़ते समय देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबा होता है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसे कहते हैं बुएंसी फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में हो तो ये फोर्स लगता ही है। दिस फोर्स इज इक्वल टू दी वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और ये फोर्स किसके इक्वल होता है, उस वेट के जो भी उसमें वो डिस्प्लेस्ड होता है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कहता है। द यूज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज वेरी वाइड, मतलब इसका बहुत वाइडली रेंज में यूज किया जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। दिस प्रिंसिपल हैज बीन यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप, ये क्या करता है, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप, मतलब शिप बनाने में, एंड सबमरीन, सबमरीन मतलब जो पानी के अंदर तैरते हैं उनको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। द इंस्ट्रूमेंट सच एज लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर्स, उसके हाइग्रोमीटर्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर ही ये सारे जो हमारे हैं इंस्ट्रूमेंट ये बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल नहीं दिया होता तो आज इतने बड़े बड़े शिप्स आप नहीं देख पाते। आगे देखते हैं। तो आज का लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस क्या होता है, किसी भी चीज का जो हमारा डेंसिटी होता है उसके डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। याद रखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यू, केजी पर मीटर क्यू, ठीक है। और जो हमारा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस इज इक्वल टू डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, मतलब रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। और फिजिकल क्वांटिटी में रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी क्या नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। याद रखिए रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट नहीं होता है, और इसको हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये पार्ट हम यहीं पे हमारा मतलब जो हमारा चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगला पार्ट जो हमारा अगला पार्ट बनाएंगे हम आपके बुक से, आप किस चैप्टर पे चाहते हैं उस चैप्टर का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं अगला वीडियो उसी चैप्टर के ऊपर बनाऊंगा। तो अगले चैप्टर के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि चैप्टर आते ही, नया वीडियो आते ही आपको सबसे पहले खबर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।